हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वागलिंग के 7 मोस्ट टेरिफाइंग स्पीड बीस्ट के बारे में और साथ में ये भी जानेंगे कि उनकी कल्टीवेशन लेवल कितनी है। और ध्यान से सुनना, क्योंकि नंबर 1 वाला स्पीड बीस्ट इतना ज्यादा ओवर पावर है कि वो थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर को भी इजीली मार सकता है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 7 की, जो टेक्निकली एक बीस्ट नहीं है पर वागलिंग का सबसे पुराना और वफादार सर्वेंट है। सुलिग्यो टियान गैंग सेट का एक नेशन सोल्ड कल्टीवेटर था। सुलिग्यो का पहले कोप्सैक के साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप था, क्योंकि वो बुरी तरह से इंजर्ड हो रखा था और उसे जिंदा रहने के लिए उसे कोप्सैक की मदद चाहिए थी। कोप्सैक का काम यही था कि दूसरे कल्टीवेटर्स की कोप्स को ऑफर करके लाइफ एक्सटेंड की जाए। जब वांगलिन इससे पहली बार मिला तब सुलिग्यो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज की बॉडी को स्टोरेज की तरह यूज कर रहा था। उस वक्त वो इतना कमजोर था कि वांगलिन ने इसे बहुत ही आसानी से ट्रैप कर लिया। बाद में वांगलिन ने उसे रिफाइन करके एक डेविल बना दिया और वो उसका सर्वेंट बन गया। सच में यार, जब सुलिग्यो वांगलिन की तारीफ करता है ना तो देखने में फुल मजा आता है, क्योंकि अपना वांगलिन तो एकदम सख्त लोंडा है, हमेशा सीरियस रहता है। ऊपर से रेनेगेड इमोर्टल भी एक काफी डार्क सीरीज है। ऐसे में सुलिग्यो के फनी डायलॉग्स अच्छे लगते हैं। आगे चलकर जब वांगलिन को जाओ ये से रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड की इनहेरिटेंस मिलती है, तब सुलिग्यो उस तलवार का स्वॉर्ड स्पीड बन जाता है। जब वांगलिन के वर्ल्ड के सभी सोल्स को इमोर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में रीइंकार्नेट होने के लिए भेजता है, सुलिग्यो भी उनमें से एक होता है। दोबारा इंसान बनकर वो सेलेस्टियल क्लैन में रीइंकार्नेट होता है और सेंट्रल कॉन्टिनेंट में लियान दाओफे के अंडर काम करता हुआ दिखाई देता है। वांगलिन से फिर से मिलने के बाद वो एक बार फिर उसकी सेवा करता है, लेकिन नोवेल के एंड में वांगलिन उसे आजाद कर देता है। अब आते हैं नंबर 6 पर, जो है वांगलिन का सबसे वफादार साथी मच्छर यानी मॉस्किटो बीस्ट। ये पहली बार वांगलिन को सी ऑफ डेविल की एक वैली में मिला था। जब वांगलिन ने तुलसी की मेमोरीज का यूज करके इसकी स्पीसीज को पहचाना, तब उसे पता चला कि ये अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से साइज और स्ट्रेंथ में काफी कमजोर था। लेकिन कमजोर होने के बावजूद इसने कमाल की हाइडिंग स्किल्स दिखाई और इसकी स्पीड इसकी असली ताकत से कई ज्यादा थी। ये एक असली मॉस्किटो किंग तब बनता है जब वांगलिन की मदद से इसने विंड सेलेस्टियल रिलम के एक पर्पल मॉस्किटो किंग को मार कर उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया। इस इंसिडेंट के बाद इसकी ताकत अलग ही लेवल पर पहुंच गई। अब आते हैं नंबर 5 पर, जो है थंडर टोड यानी बिजली उगलने वाला मेंढक। ये पहला ऐसा क्रिएचर था जिसे वांगलिन ने 20 टाइप से कैप्चर किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 20 टाइप के बिना भी ये वांगलिन के लिए हमेशा लॉयल रहा। वांगलिन की वजह से इसकी किस्मत पूरी तरह बदल गई। वो थंडर एसेंस के साथ रहने वाले 9 अकम्पनिंग थंडर में से एक बन गया और इसने एंशिएंट टाइम के 8th टाइप के अटर्नल कंपनिंग थंडर की जगह ले ली। यानी ये अब सिर्फ एक मामूली मेंढक नहीं रहा, बल्कि बिजली का एक अवतार बन चुका है। अब आते हैं नंबर 4 पर, थंडर सेलेस्टियल बीस्ट। दोस्तों, ये बीस्ट वांगलिन के गॉड स्लेइंग वॉर रथ के अंदर रहता है। जब वांगलिन एसेंडेंट स्टेज पर पहुंचा तब वो इतना पावरफुल हो गया था कि वो इस रथ पर सील्स लगा सके। शुरुआत में वांगलिन ने इस गॉड स्लेइंग वॉर रथ पर 4 सील्स लगाए थे। इन सील्स की वजह से रथ के अंदर मौजूद बीस्ट इवोल्व हो गए और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। सोचिए, जब ये बीस्ट अपने पूरे रूप में बाहर निकलता है तो बैटलफील्ड पर सिर्फ तबाही और बिजली के निशान रह जाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं नंबर 3 पर, नेदर बीस्ट। ये बीस्ट इतना अजीब है कि ये दुनिया की हर एक चीज से डरता है, लेकिन इसकी असली पावर ये है कि पूरे के पूरे स्टार सिस्टम और थर्ड स्टेप कल्टीवेटर को बड़ी आसानी से निगल सकता है। ये बीस्ट एक व्हेल की तरह दिखता है जो मिलियंस ऑफ फीट लंबी है। इसके सामने बड़े बड़े कल्टीवेटर चींटी के बराबर लगते हैं। वांगलिन ने इससे अपने एंशिएंट गॉड बॉडी का लाइफ एसेंस बीस्ट बनाकर सील कर लिया था। नीदर बीस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल बीस्ट माना जाता है, इसकी 2 खास स्पेल्स की वजह से, इथेरियल स्पेल और डेवोर स्पेल। ये स्पेल इसे इनविंसिबल बनाती है। इसका ऑरा इतना भयानक है कि जी क्योंग, जो खुद किंग ऑफ फियर्स बीस्ट है, वो भी इससे डरता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके अंदर मौजूद इनर रेल्म है, जहाँ वक्त बाहर की दुनिया से अलग चलता है। एक अडल्ट नीदर बीस्ट ने तो अपने दुश्मनों से बचने के लिए पूरे स्टार सिस्टम को ही निगल लिया था, जहाँ वक्त की रफ्तार 100 मिलियन ईयर्स थी, ताकि उसके दुश्मन
दुश्मन वही खत्म हो जाए। अब बात करते हैं नंबर 2 की, जिसका नाम है ब्रिलियंट वॉइड। दोस्तों ये वांगलिंग के बाकी 20 की तरह कोई जानवर नहीं है, बल्कि एक भटकती हुई सोल है। जब वांगलिंग ग्रेट सोल सेक्ट में अपने मल्टी लेयर इल्यूजन स्पेल के लिए घोस्ट सेल बना रहा था, तब उसको एक ऐसी सोल की जरूरत थी कि जो उस सेल को जिंदा कर सके। इसके लिए वो फॉरबिडन घोस्ट पीक गया, जहाँ हजारों कब्र और खतरनाक सोल कैद थी। वहाँ वांगलिंग को कई सारी पावरफुल और हाई क्वालिटी सोल्स मिली, जिनसे वो बेहतर ताकतवर वेपन बना सकता था। लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसी कब्र पर पड़ी, जहाँ एक सफेद कपड़ों में औरत बैठकर रो रही थी। वो अपने घर और अपने शरीर को ढूंढ रही थी, और उसका दर्द इतना गहरा था कि वांगलिंग का दिल कांप उठा। वांगलिंग ने अपने लाइफ एंड डेथ एसेंस की वजह से उसका दर्द को महसूस किया। उसने बाकी सभी पावरफुल सोल्स को छोड़कर इसी भटकती हुई सोल को चुना और इसका नाम दिया ब्रिलियंट वॉइड। जैसे ही ये सोल वांगलिंग की घोस्ट सेल में फ्यूज हुई, उस सेल का रंग काला से बदल के एकदम व्हाइट हो गया। जब भी वांगलिंग इस सेल को निकालता है तो उसमें से ब्रिलियंट वॉइड के रोने की कैसी दर्दनाक आवाज आती है, जो दुश्मनों के दिल को दहला देती है और उन्हें एक गहरे इल्यूजन में फंसा देती है। भले ही ये शुरुआत में कमजोर सोल थी, पर वांगलिंग के साथ ने इसे एक सोल से बदलकर एक बेहद टेरिफाइंग स्पिरिट बीस्ट बना दिया। दोस्तों वक्त आ गया है नंबर 1 का, जो है गोल्डन एक्सोल्ट सी ड्रैगन। ये वही बीस्ट है जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर को भी इजीली मार सकता है। इस ड्रैगन का रुतबा इतना बड़ा था कि एम्पीरियन एक्सोल्ट ग्रेट सोल सेट के एंसेस्टर का साथी हुआ करता था। जब वो एम्पीरियन एक्सोल्ट चले गए तो उन्होंने इस सी ड्रैगन को डेविल दाओ सेक्ट की हिफाजत के लिए छोड़ दिया था। उन्हें पूरा भरोसा था कि जब तक ये ड्रैगन वहाँ है, कोई भी दुश्मन उस सेट का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। इसी कल्टिवेशन लेवल पीक लेट स्टेज वही टर्बुलेंट है, जिसे गोल्डन एक्सोल्ट स्टेज भी कहा जाता है। जब हमारा वागलिन इससे मिलता है तो वागलिन ने इस पावरफुल ड्रैगन को एक ही ऑप्शन दिया, या तो मेरे आगे सरेंडर करो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। वागलिन की भयानक ताकत देखकर इस गोल्डन सी ड्रैगन को झुकना ही पड़ा। आज ये वागलिन का सबसे खतरनाक स्पीड बीस्ट में से एक है, जो बड़े बड़े सेट को पल भर में तबाह करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों ये थे वागलिन के वो 7 मोस्ट टेरिफाइंग स्पीड बीस्ट। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है, कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।